हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना क्लास 9 की इंग्लिश की बुक मूवमेंट्स का चैप्टर फर्स्ट एंड द चैप्टर नेम इज द लॉस्ट चाइल्ड। और जैसे कि हमें इस चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है, द लॉस्ट चाइल्ड मीन्स टू बी दैट, खोया हुआ बच्चा। और इस चैप्टर के जो राइटर है वो मुल्कराज आनंद जी है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस चैप्टर के कैरेक्टर्स, जो मेन कैरेक्टर्स है उनके बारे में जानेंगे। द स्टोरी हैज 4 मेन कैरेक्टर्स। इस स्टोरी में 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। द फर्स्ट वन इज द चाइल्ड, जो कि इनोसेंट है, डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पर। वो जो एंजॉय करता है अपने फेयर में जाने की जर्नी को, और वो डरा हुआ भी रहता है जब वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है। जो मदर है, उसकी सेकंड कैरेक्टर उसकी मदर है, जो लविंग और केयरिंग है। थर्ड कैरेक्टर उसके फादर है, जो कि एक डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट मैन है। एंड द फोर्थ और द लास्ट कैरेक्टर इज द स्ट्रेंजर, जिन्हें कि हम एक काइंडफुल मैन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो उस खोए हुए बच्चे की मदद करते हैं। सो व्हेन वी टेकन एन आइडिया बिफोर रीडिंग दैट स्टोरी, वी कैन से दैट ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो कि स्प्रिंग फेस्टिवल फेयर में अपने पेरेंट्स के साथ आता है। वो वहाँ पर मेले में बहुत सी दुकानें देखता है और उनमें रखे सामानों से वो अट्रैक्ट होता है, जैसे कि टॉयज, बलून, स्वीट्स, फ्लावर्स, बहुत सी चीज़ों को वो देखता है और उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और वो हर एक स्टॉल से कुछ ना कुछ खरीदना चाहता है, बट उसके पेरेंट्स उसे कुछ नहीं दिलाते। देन फाइनली वो एक झूले के पास जाता है और उसमें बैठने की जिद करता है। अपने पेरेंट्स को वो अब फाइनली बोलता है कि मुझे इस झूले में बैठना है, लेकिन जब अपने पेरेंट्स को बोलता है और पीछे मुड़कर देखता है, क्योंकि वो जवाब नहीं देते उसे, तो वो पाता है कि वो गुम हो चुका है, उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं हैं। तो लेट्स रीड आउट द स्टोरी इन डिटेल एंड अंडरस्टैंड कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है स्प्रिंग के फेस्टिवल फेयर से। स्प्रिंग के फेस्टिवल में एक गांव में मेला लगा हुआ था। सभी लोग अपने घरों से रंग बिरंगे कपड़े पहनकर तंग गलियों में बाहर निकल रहे थे। उनमें से कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ लोग बैलगाड़ियों पर जा रहे थे और कुछ लोग घोड़ों पर सवार थे। तभी वहां पर एक छोटा सा बच्चा आता है अपने पेरेंट्स के साथ, जो कि उछलता कूदता हुआ आ रहा था और वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो बहुत सी जिज्ञासाओं से भरा हुआ था कि आज वो मेले में पता नहीं क्या क्या चीजें देखेगा और उन्हें खरीदेगा। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी बच्चा मेले में जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा कि आज पता नहीं वो मेले में क्या क्या देखने वाला है। वैसा ही सेम उस बच्चे के साथ भी हो रहा था। वो अपने पेरेंट्स के साथ चल ही रहा था कि उसे एक टॉय शॉप दिख जाती है, तो वो उसकी तरफ दौड़ता है और वहां पर रखे हुए टॉयज को देखने लगता है। तो उसकी जो मदर थी वो उसे आवाज लगाती है कि आओ बेटा इधर आओ। तो फिर भी वो मतलब उन खिलौनों को ही देख रहा था। वो अपने पेरेंट्स के पास जाता तो है, बट उसकी जो नजरें थी वो उन्हीं खिलौनों पर टिकी रह गई। जो टॉय थे उस शॉप में वो उन्हें खरीदना चाहता था, बट अपने पेरेंट्स को ये बात उसने नहीं बोली। फिर उसने एक बार हिम्मत करके बोला कि मुझे वह खिलौना चाहिए। उसके जो फादर थे उन्होंने उसकी तरफ लाल घूरती हुई आंखों से देखा और वो एकदम से मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। जो उसकी मदर थी वो बहुत ज्यादा काइंडफुल थी और लविंग थी। वो उसे समझाती है कि नहीं छोड़ो, ये खिलौने विलौने ये सब अच्छे नहीं है, तुम वहां पर देखो वहां पर क्या है। वो उसे एक सरसों का खेत दिखाती है, जो कि फूलों से भरा हुआ था सरसों के, और वो मीलों दर मील फैला हुआ था। और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि पिघला हुआ सोना मीलों दर मील फैला हुआ हो। उसके बाद वो बच्चा उस सरसों के खेत की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसकी तरफ दौड़कर जाता है। वो सरसों के खेत में ड्रैगन फ्लाइज के ग्रुप को देखता है, जिनके चमकदार बैंगनी पंख थे, और वो उनकी तरफ भी अट्रैक्ट हो जाता है और उनकी तरफ दौड़ता है उन्हें उनमें से किसी एक को पकड़ने के लिए। और वो उनमें से किसी एक को पकड़ने ही वाला होता है, देन उसकी मदर जो है वो उसको आवाज लगा देती है कि आओ बच्चे आओ, इधर फुटपाथ पर चलो। देन वो कुछ इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स को देखता है, जो कि जमीन पर चल रहे थे और अपने बिलों से बाहर निकल रहे थे धूप सेकने के लिए। वो फिर से उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान से देखने लगता है। उसकी मदर फिर से उसको वार्न करती है और बोलती है कि आओ बच्चे इधर आओ। फिर उसके पेरेंट्स आराम करने के लिए पेड़ों के कुंजों के बीच जाते हैं और वहां पर एक कुएं के किनारे बैठ जाते हैं, और उसे वहीं से उसकी जो मदर है वो उसको आवाज लगाती है कि इधर आओ बच्चे। तो वो उनकी तरफ भाग कर आता है। तो जब वो उन पेड़ों के कुंजों के बीच
एंटर कर रहा था, उसके ऊपर एकदम से फूलों की कलियों की बौछार हो जाती है और वो उन फूलों की कलियों को अपने हाथों में समेटने लगता है और उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उनमें ही खो जाता है। देन उसको फाख्ता की गुटरगू सुनाई देती है। फाख्ता मीन्स कबूतर भी बोल सकते हैं हम, कबूतर की गुटरगू सुनाई देती है। तो वो उन फूलों की कलियों को भूलकर उन्हें नीचे गिरा देता है और अपने पेरेंट्स की तरफ फाख्ता फाख्ता कहता हुआ दौड़ता है। वो हर बार किसी न किसी चीज से अट्रैक्ट होता है और पीछे छूट जाता है। देन उसके पेरेंट्स उसे बार बार पीछे मुड़कर बुलाते। सो जब वो मेले में पहुंचता है तो देखता है कि जो मेला है वो खुशी से, रंगों से, आवाजों से और भीड़ से बहुत ज्यादा भरा हुआ है और वहां पर बहुत सी अट्रैक्टफुल चीजें, वो बहुत सी चीजों को देखता है और उनकी तरफ आकर्षित होता है और उसके मन में थोड़ा सा लालच आता है कि वो ये भी खरीद ले, ये भी खरीद ले। वो हर एक स्टॉल से कुछ ना कुछ लेना चाहता था। तो जब वो मेले में एंटर करता है तो सबसे पहले उसे एक स्वीट मीट सेलर दिखाई देता है जो कि गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, जलेबी और बहुत सी चीजों को सेल कर रहा था और उसकी दुकान की चारों तरफ बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो वो उसकी दुकान की तरफ टकटकी लगाए हुए देखता है और देखता है कि वहां पर बर्फी भी है। सो बर्फी देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि वो उसकी फेवरेट मिठाई होती है। देन वो अपने पेरेंट्स को बोलना चाहता था कि मुझे मिठाइयाँ चाहिए। सो वो अपने पेरेंट्स को जोर से नहीं बोलता है कि उसे ये मिठाइयाँ चाहिए। वो बहुत ही हल्की और धीमी आवाज में बोलता है जैसे कि अपने आप से ही बातें कर रहा हो कि मुझे ये मिठाइयाँ चाहिए। बट उसने एक थिंकिंग बनाई हुई थी कि अगर वो अपने पेरेंट्स को बोल देगा कि उसे ये मिठाइयाँ चाहिए तो उसके पेरेंट्स से बोलेंगे कि तू तो चटोरा है इसलिए तुझे बर्फी वगैरह खानी है। सो वो चुपचाप आगे बढ़ जाता है बिना कुछ सवाल जवाब किए हुए। फिर वो एक फ्लावर सेलर को देखता है जो कि गुलमोहर की मालाओं को बेच रहा था। वो गुलमोहर की मालाओं की तरफ फिर से अट्रैक्ट हो जाता है और फिर से अपने मन ही मन में बोलता है कि मुझे वो माला चाहिए। लेकिन वो अपने पेरेंट्स से नहीं बोलता कि उसको ये माला चाहिए क्योंकि वो मन ही मन में एक थिंकिंग बनाए हुए था कि अगर वो अपने पेरेंट्स से बोल देगा कि उसे ये माला चाहिए तो उसके पेरेंट्स उसे बोलेंगे कि ये फूल तो सस्ते हैं, वो ऐसे सस्ते फूलों की माला का क्या ही करेगा। सो इसलिए वो बिना सवाल जवाब किए फिर से आगे बढ़ जाता है। वो कुछ आगे चला ही था कि वो देखता है कि एक आदमी एक लट्ठा पकड़े हुए खड़ा है जिसके पास रंग बिरंगे कलर के, इंद्रधनुषी कलर के बहुत सारे गुब्बारे हैं। वो बच्चा उन गुब्बारों का सिल्की रंग देखकर उनकी तरफ फिर से अट्रैक्ट हो जाता है और अपने मन में फिर से बोलता है कि मुझे गुब्बारे चाहिए। लेकिन फिर वो अपने पेरेंट्स की सोचता है कि अगर वो उन्हें बोलेगा कि उसे गुब्बारे चाहिए तो वो उसे बोल देंगे कि तू इतना बड़ा हो गया है फिर भी तुझे गुब्बारों से खेलना है। तो इसलिए वो बिना कुछ उनसे बोले और बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ जाता है। देन वो कुछ आगे बढ़ा ही था कि वो देखता है कि जो एक सपेरा है वो बीन बजाकर जो सांप है उसे डांस करवा रहा है और वो उसके पास जाने ही वाला होता है। तो वो अपने फिर उसके मन में एक ख्याल आता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स को बोलेगा कि उसे सपेरे का वो संगीत सुनना है तो उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि इतना भद्दा म्यूजिक और उसे सुनना है। तो इसलिए वो ये सब सोचकर फिर से बिना किसी सवाल जवाब के आगे बढ़ जाता है। देन फाइनली वो एक झूले के पास पहुंचता है जिस पर बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब बहुत ज्यादा खुशी से झूल रहे थे और वो उस झूले की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो चुका था कि उसकी एक स्ट्रांगली इच्छा थी, एक विश थी कि वो उस झूले पर बैठे। और अब वो स्ट्रिक्टली होकर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे कुछ नहीं दिला रहे थे, और सो वो स्ट्रांगली अब स्ट्रिक्टली होकर बोलता है अपने पेरेंट्स को कि नहीं, मुझे इस झूले पर बैठना है। तो जब वो ये सब बोलता है अपने पेरेंट्स को और उनका कोई जवाब नहीं आता तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो पाता है कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं थे और वो मेले में गुम चुका था। वो इधर उधर भी नजरें घुमाकर देखता है अपने पेरेंट्स को बट उसके पेरेंट्स उसे वहां पर नहीं मिलते। अब वो बच्चा पैनिक और फियर से भर जाता है और वो इधर उधर भागने लगता है अपने पेरेंट्स को पुकारता हुआ। वो रोने लगता है और इसी सब चक्कर में उसके कपड़े मैले हो जाते हैं और जो उसने सर पे पीली पगड़ी बांधी हुई थी वो भी उसकी खुल जाती है। और क्योंकि वो रो रहा था तो उसकी धुंधली सी आंखों से वो एक आदमी और औरत को कुछ दूर खड़े हुए देखता है। तो वो सोचता है कि शायद वो उसके पेरेंट्स हो। वो उनके पास हिम्मत करके जाता है कि शायद वो उसके पेरेंट्स हो, लेकिन जब वो उन्हें ध्यान से देखता है तो वो पाता है कि वो उसके पेरेंट्स नहीं है। वो फिर से इधर उधर दौड़ने लगता है अपने पेरेंट्स को पुकारता हुआ। फिर हार थककर वो एक जगह खड़ा हो जाता है। उसके अंदर मतलब अब उसे गुस्सा भी आ रहा था और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ भी था। फिर कुछ देर खड़ा होकर वो एकदम से एक और भागता है, मंदिर की तरफ भागता है। वो मंदिर की तरफ दौड़ते हुए जाता है
जहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही थी, और वो उस भीड़ में घुसने की कोशिश करता है और हल्की सिसकियाँ भरते हुए अपने पेरेंट्स को पुकारता हुआ अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पर वो ठोकर खाकर गिर जाता है, और जब वो गिर जाता है तो वो किसी के पाँव के नीचे कुचला ही जाता अगर वो ज़ोर से माँ बापू नहीं चिल्लाता तो। फिर एक काइंडफुल स्ट्रेंजर होते हैं, उनकी नज़र उस पर पड़ती है तो वो उसे किसी तरह उस भीड़ में से अपने हाथों में उठा लेते हैं और उसे एक सेफ जगह पर लेकर जाते हैं। काइंडफुल स्ट्रेंजर उससे पूछते हैं कि तुम किसके बच्चे हो, कहाँ से आए हो, बट वो बच्चा कुछ नहीं बोलता, वो बस रोता ही रहता है और ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगता है। तो वो जो स्ट्रेंजर है वो उसे कंसोल कराने की कोशिश करते हैं, उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं, तो वो उसका ध्यान इन सब चीज़ों से डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो उसे वो सब चीज़ें ऑफर करते हैं जो वो पहले लेना चाहता था। वो उसे कहते हैं कि तुम ये मिठाइयाँ ले लो, तुम ये फूल ले लो और गुब्बारे ले लो, या फिर सपेरे का डांस देखना पसंद करोगे। बट अब वो बच्चा उन सब चीज़ों को बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है और वो इन सब चीज़ों को खरीदने देखने से मना कर देता है। और अब वो बस एक ही चीज़ को बार बार दोहराए जा रहा था कि आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। अब उसे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होती है, अब उसे सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप चाहिए थे जो कि मेले में गुम चुके थे। एंड द स्टोरी विल बी एंड्स। इस स्टोरी में ये नहीं बताया गया है कि वो अपने पेरेंट्स से मिल पाता है या फिर नहीं। रीड आउट द थीम ऑफ द स्टोरी। सो इस स्टोरी में दिखाया गया है एक बच्चे की इनोसेंस को, उसके नेचुरल बिहेवियर को। स्टोरी की बिगिनिंग में वो बहुत सी वर्दी चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहा था, जैसे कि खिलौने, मिठाइयाँ, झूले और गुब्बारे, और बहुत सी चीज़ों से वो अट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पेरेंट्स से ऊपर उठकर कोई और चीज़ नहीं है और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सेंट्रल मैसेज है वो ये है कि लव एंड सिक्योरिटी ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की लव एंड सिक्योरिटी किसी भी मटेरियल प्लेजर से बहुत ज़्यादा ऊपर होती है और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है।